जैसे कि अभी 40 दिन के रोज़ा चल रहे थे, तो जब मैंने मेरे घर में मीटिंग नहीं हो पाती थी और मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई भी मीटिंग में नहीं आ पाते थे। और यहाँ कलिसिया में आने को निकलते तो थे, पर उनका टाइम वेस्ट हो जाता रहा, यहाँ 12-1 बज जाता रहा। तो मैंने सोचा, दीदी से मैंने प्रेयर करवाई कि दीदी पता नहीं क्यों वो कलिसिया भी नहीं आ पाते हैं और प्रेयर भी नहीं करते हैं, और हमारे इधर आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, शैतान बहुत रोक रहा है। तो मैंने दीदी से प्रेयर करवाया, तो दीदी ने बोला ठीक है हम मीटिंग करेंगे। तो हम लोग मीटिंग करने गए, दीदी भी गई साथ में। फिर धर्मंती नगर, जहाँ से ये कलिसिया चालू हुई थी, दीदी हमारे घर पे कलिसिया स्टार्टिंग की थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला घर हुआ करता था। दीदी ने बोला था कि ये जो कीचड़ वाला घर है, एक दिन मैं लेंटर डलता हुआ देख रही हूँ, पर वो मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। फिर वहाँ दीदी गई, वहाँ प्रेयर करी, तो वहाँ पे दीदी ने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की मेरे भाई के लिए, मेरे दोनों भाइयों के लिए। और जैसे कि प्रभु ने दीदी को बताया, तो वैसे ही बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मेरे भाई को बोला कि इसका मर्डर होने वाला है, कि उसके ऊपर गोली चलने वाली, तो वैसे ही बिल्कुल गोली चली मेरे भाई के ऊपर, पर उसको गोली छू भी नहीं पाई, उसके दोस्त को लग गई। वहाँ से मेरा भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ये घमापुर में गोली चली थी रात को 1 बजे, और कोई भी नहीं था, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। प्रभु ने उसको बहुत बहुत बचाया। और दूसरी बार फिर उसको फिर उसके साथ फिर दूसरी बार अटैक हुआ। ऐसा अटैक हुआ कि वो 1 घंटे तक बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उसको बोलती थी कि गाड़ी जब भी चलाना तो प्रभु के लहू में छुपा के चलाना गाड़ी, तो मैं उसके लिए प्रेयर की थी। और 1 घंटे तक उसको होश नहीं था, समझ में उठ ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा उसको चोट लगी थी। 2 बार अटैक होने से बचा है मेरा भाई। और तीसरी बार खुशखबरी ये है कि मेरा जो अजय है, उसके लिए हम लोग लड़की कोई अच्छी प्रभु की बेटी ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए अभी 4-5 दिन हुए हैं, वहाँ से रायपुर से उसके लिए दीदी ने बोली थी बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, चिंता मत करना सोनिया, आपके इधर बहुत प्रभु की बेटी ही आएगी। तो अपने आप पता नहीं प्रभु ने कैसे मिलाया उनसे, कैसे नहीं मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत अच्छी बेटी हमें मिली है। और परसों उसका रिश्ता पक्का होने वाला है। और 15 अप्रैल को, जिस दिन मेरी शादी की सालगिरह है, उसी दिन उसकी शादी भी है। 15 अप्रैल को इसी कलिसिया से होने वाली है, और आप सबको आना है। और दीदी की बहुत बहुत धन्यवाद हो दीदी का और प्रभु का, कि हमारे दोनों भाइयों के बारे में जैसा जैसा बताया था वैसा ही हुआ। और दीदी ने एक बात और बताई थी कि मैं बेइज्जती फील हो रहा है, पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे छोटे वाले भाई के लिए, कि जिससे तू शादी करने वाला है, छोटे भाई किसी और से शादी करने वाला था, छोटा वाला जिस लड़की से करने वाला है, वो तेरे को धोखा देगी। ऑलरेडी इसके 2 BF हैं। तो मेरा भाई कहता है कि ठीक है, मेरे को तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, पर उसका जिस दिन वो वैष्णो देवी अभी गया है, वैष्णो देवी गया है होली के दूसरे दिन, उसके होली के 1 दिन पहले ही, होली के दिन शाम के टाइम उसको ये बात 100% सामने ये चीज़ आ गई कि 100% उसके 2 BF हैं उस लड़की के। ऑलरेडी वो अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर रहा था, अपनी पूरी सोच रहा था कि मैं बड़े भाई से पहले ही शादी करके उसको साथ चले जाऊँ। लेकिन प्रभु ने बहुत बहुत हमारे दोनों भाइयों को बचाया और मुझको बचाया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर किसी के लिए कि प्रभु के ऊपर बिल्कुल एक राय बार भरोसा करके देखिए परमेश्वर के ऊपर, तो अपने आप ही अपन को पता चल जाएगा कि क्या गलत और क्या सही है। अपन को बकरी नहीं बनना है, अपन को भेड़ बनना है, सही रास्ते में चलना है। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और दासी के लिए भी अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उनकी रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता, और वो सही रास्ते में चल सके, हम सब भेड़ सही रास्ते में चलते हैं। आमीन।